छठवां घर सुदामा जी कभी नहीं गए। सवाज सुशीला के घर में चार बच्चे हैं, घर में बहुत गरीबी है। पूर्व जन्म के प्रारब्धानुसार सवाज एक दिन वह आया जो सुशीला के घर में एक भी दाने का कण नहीं है। चार बच्चे भूखे तरसने लगे। सुबह हो गया, सुदामा जी निकले भिक्षा मांगने के लिए। जब 5 घर मांग के आए, जब कुछ नहीं मिला लौट के आए, स्वामी कुछ लाए। सुदामा जी ने कहा जैसा लगता है गोविंद की कृपा है कि ऐसे राम राम जप के आराम करना पड़ेगा। सो सुशीला मैया ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बच्चे थोड़ी जानते हैं गरीबी अमीरी। सयाने लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं। सो सुशीला ने कहा इन बच्चों को मैं क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। प्रेमियों, सुशीला मैया से बच्चे कहने लगे कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन कराओ। सुशीला मैया विचार करती हैं मैं कैसे इनको समझाऊं। सुशीला मैया कहती हैं जरा रुक जाओ, पूजन कर लूं, पाठ कर लूं, भोग लगा लूं, इसके बाद प्रसाद बनाती हूं। प्रेमियों, जब घर में हो तब तो कुछ भोजन बने, घर में एक तृण नहीं है। सो सुशीला मैया अपने बच्चों को बहलाती हैं। सुशीला मैया अपने बच्चों को कहती हैं कि बेटा रुक जाओ। जब बच्चे 10 बज गए, दिन को भूख लगी, बच्चों को सहन नहीं हुआ, मैया भोजन चाहिए। सो सुशीला मैया ने बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे में आग लगा दिया। और जैसे चूल्हे में आग लगा दिया, चूल्हा जलने लगा, बटलोई चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया। दिन को 12 बज गए। बच्चे बेचारे भूख के मारे तरसने लगे। बच्चों ने कहा मैया अब हमसे भूखे नहीं रह जाएगा, मुझे भोजन चाहिए। सो सुशीला मैया ने विचार किया मैं बच्चों को कैसे समझाऊं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीते, 3 बज गए। बच्चे तरसने लगे, तड़पने लगे, ऐसा लगा प्राण निकल जाएगा। बच्चों ने कहा माँ अब मैं बिना भोजन नहीं रह पाऊंगा। सो सुशीला मैया बेचारी संकुचित होकर जाकर बैठ गई, भगवान का ध्यान करने लगी। बच्चों ने कहा माँ यदि तू निकाल के नहीं दोगी तो अब अवश्य ही खिचड़ी बन गई होगी। सो इन बच्चों ने जाकर के जैसे ही उस चूल्हे में टंगी हुई बटलोई में जैसे प्लेट ढका हुआ था, जैसे इन्होंने प्लेट को हटाया, लेकिन धन्य मेरे गोविंद की कृपा, प्लेट को हटाते ही सारी बटलोई में जहां पर पानी था पूरे पानी में खिचड़ी दिखाई पड़ी। बोल बांके बिहारी लाल की। बच्चों ने उस खिचड़ी को देखा और खिचड़ी देखकर प्रसन्न मन चित्त होकर पाए। सुशीला मैया ने जब ये स्थिति देखा, धन्य हो गोविंद आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो। सो इस तरह से सुशीला मैया ने बच्चों को भोजन कराया। एक दिन सुशीला मैया के घर में एक संत पधारे जो भगवान के ही स्वरूप थे, साक्षात परमात्मा ही थे। भगवान ने भिक्षाम देही करके आवाज लगाई। सुशीला मैया अंदर से निकली, क्या भिक्षा दूं। सुशीला मैया ने सोचा कैसे इनको टालूं। मैया ने कहा मेरे घर में सूदक लगा है, इसलिए आप 2-4-6 दिन बाद आना। फिर से भगवान पधारे। अब मैं क्या कहूंगी, भगवान समझ गए। परमात्मा ने कहा मैं सब जानती हूँ तुम्हारे घर में गरीबी है, लेकिन मैंने सुना है आपके जो पति देव सुदामा जी हैं उनके मित्र भगवान श्याम सुंदर हैं। सो क्यों नहीं आपके पति देव श्याम सुंदर से मिलने चले जाते हैं। यदि वहां मिलने जाएंगे तो कुछ न कुछ कृपा जरूर हो जाएगी। सो सुशीला मैया ने कहा बिल्कुल मैं अवश्य कहूंगी। शाम को सुदामा जी आए। सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सुशीला मैया ने कहा प्रभु मैंने सुना है आपके मित्र महाराज द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण हैं, तो क्यों नहीं आप मिलने चले जाते हो। भगवान कृष्ण ने कृपा कर देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं देवी यदि तुम धन के लालच को लेकर कहो मैं मिलने जाऊं तो मैं कदापि नहीं जा सकता हूं। मैं धन लेने नहीं जाऊंगा, कभी मैं मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो परमात्मा है। सो तुम जानहो अंतरजामी, सो तुम जानहो अंतरयामी। पूर्वहुनाथ मनोरथ स्वामी, पूर्वहुनाथ मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुशीला मैया ने कहा गोविंद आप तो सब कुछ जानते हो, कृपा करो आज मेरे घर में कुछ नहीं है। मुझे अपने भूख की बात नहीं पर बच्चे तरस रहे हैं, मन में यही कामना है। सुदामा जी कहते हैं देवी यदि तू मांगने के लिए बात करेगी तो हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, दर्शन की बात करे तो मैं जरूर चला जाऊंगा।
प्रेमियों, सुदामा जी से आज सुशीला मैया कहती मैं मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, हमारी इच्छा तो यह है कि आप दर्शन करने चले जाइए। सो भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी कहते हैं धन्य है मेरी सुशीला, और पत्नी वही है जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचाकर भगवत मार्ग में ले जाए, भगवान की भक्ति के मार्ग में ले जाए, उसी का नाम पत्नी है, उसी का नाम धर्म पत्नी है, जो अपने पति को उद्धार कर दे, भगवान के चरणों की ओर ले जाए। सुदामा जी आज प्रसन्न हो गए, धन्य है मेरी पत्नी जो आज दुनिया की पत्नी माया की ओर भेजती है, लेकिन आज मेरी पत्नी माधव के चरणों की ओर भेज रही है। धन्य है मेरी जैसी पत्नी परमात्मा सभी को प्रदान करे। आज सुदामा जी प्रसन्न हो गए। सुदामा जी कहते जाऊंगा, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए, देवालय में, कथा में, मंदिर में, ब्राह्मण के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुबह क्या लेके जाऊं? सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था बनाती हूँ। और सुशीला मैया जाती हैं, या चित्वा चतुरो मुष्टान विप्रान पृथक तंडुलान। आज मैया सुशीला गांव में अपने पड़ोस में निकल पड़ी हैं, लेकिन भगवान किसी को गरीबी ना दे। मैंने देखा है जब गरीबी जीवन में आ जाती है, लोग हमारा साथ छोड़कर भाग जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। आज सुशीला के घर में गरीबी है तो गांव वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। कोई कितने दिन भिक्षा देगा भाई? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई भी भिक्षा दे सकता है, पर हम रोज मांगने जाएं आपके घर तो आप दरवाजे बंद कर लोगे। आज सुशीला मैया को जैसे पड़ोसिन देखती है दरवाजा बंद कर लेती है, किसी तरह सुशीला मैया 4 घर में जाकर के याचित्वा चतुरो मुष्टान, 4 मुट्ठियों चावल को मांग दिन भर काम करके लाई हैं, और 4 घर में 4 तरह के चावल को टुकड़ों को लेकर के आई हैं। सुशीला मैया ने उन अक्षतों को लेकर आई और गोविंद से कहा, सुदामा जी से कहा कि ये अक्षत आपको भेंट करने के लिए मैं लाई हूं। सो किसमें प्रदान करें? घर में कोई वस्त्र नहीं था, कोई रूमाल नहीं थी, किसमें बांध करके दें? माने आज मैया सुशीला ने अपने वस्त्र को ही फाड़ करके प्रदान किया है। सारे वो वस्त्र भी मैले कुचैले हो चुके थे, पानी में धोते धोते सड़ चुके थे। सुप्रेमियों, जैसे मैया ने, सुशीला ने अपने आंचल को फाड़ा और आंचल को फाड़ करके चावल को रख करके गांठ लगाना चाहा, सो वैसे नीचे से आंचल फट गया, और जैसे आंचल फटा तो चावल नीचे गिरा। मैया ने 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत लगाया, परत में परत देकर अक्षत को बांध दिया, और बांधते हुए गोविंद से प्रार्थना किया, गोविंद 1 मास 2 पाख में होते एकादशी 2, 1 मास 2 पाख में होत एकादशी 2, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, मेरे घर में रोज एकादशी होती है। सभी वैष्णव जन महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन धन्य सुशीला मैया ने आज अपनी इज्जत को दिया, आज अपने आंचल को, पल्लू को फाड़ कर दिया। हे गोविंद, आज मैं अपने मन की बात आपसे कहने जा रही हूँ। और सुशीला मैया ने कहा, 1 मास 2 पाख में होत एकादशी 2, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। भगवान प्रसन्न हो गए, मन की भाषा को समझ लिए, और परमात्मा ने कहा, होनी सी थी हो गई, अब नहीं है सो हो। तेरे घर मेरी भाभी नित्य द्वादशी होए। भाभी जो होना तो हो गया, लेकिन अब मेरा आशीर्वाद है कि तेरे घर में रोज द्वादशी होगी, अन्न होगा, अन्नों का भंडार हो जाएगा, रत्नों का भंडार हो जाएगा। मन ही मन सारी बात हो गई। और आज सुशीला मैया ने सुंदर अक्षत को देकर सुदामा जी को अर्पण किया है। स्वामी, आप जाओ, भगवान का दर्शन करो। और आज सुदामा जी चल पड़े हैं, हरि का नाम स्मरण करते हुए, गोविंद का नाम स्मरण करते हुए भगवान से मिलने। प्रेमियों, जब हम भी कभी परमात्मा से मिलने जाएं, भगवान